आखिरी बिंदु फिर बस वही, उसके सिवा तो जब लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, साल भर में एक ही बार गुरु दीक्षा का महोत्सव होता है। गुरु दीक्षा के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि हम वो गुरु जी करे थे उनने ये दिया था, वो गुरु जी करे थे उनने वो दिया था, आपने क्या दिया? हमारे यहाँ तो केवल एक ही चीज मिलती है, वो शिव का एक स्वरूप है रुद्राक्ष। वही रुद्राक्ष की माला कंठी दे दी जाती है, शिव नाम दे दिया जाता है, भगवान का भजन कर लिया जाता है और इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई दिखा, केवल शिव नाम शंकर को जपो, भजो, स्मरण करो, जितना कर सकते हो मंत्र जाप, और उसका फल ये आराधना, एक शिव की उपासना। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला मार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव की आराधना करो, शिव की उपासना करो, कावड़ भी चढ़ाओ शिव नाम से। कुबेरेश्वर धाम कथा सुनने के लिए वे गुरु पूर्णिमा पर आ रहे हो, बाबा के भरोसे बाबा का नाम लेकर स्मरण करो, शिव नाम जो 1 बजे से 4 बजे तक कथा जो आप 5 तारीख से 9 तारीख तक सुनेंगे, उसमें शिव नाम जपो। सावन के महीने में जब कथा सुनो तो ये विचार करना कि मैं जहां बैठकर सुन रही हूं वो पंडाल ही है। विश्वास शिव का एक प्रतीक है। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारी भीड़ देख देख के अब हमको टेंशन होने लगा। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में भाव बढ़ाने के लिए जाओ कि मेरा शंकर, मेरा शिव। कई लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा कौन करवा सकता, हम फिर कह रहे हैं शिव पुराण की कथा शिव के सिवा कोई नहीं करवा सकता, कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे शिव के सिवा। इतने लाखों लोगों का भोजन भंडारा, लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था, बड़ा कठिन काम है, बहुत। शिव बेजापुर के एक एक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा संभाला, बहुत सुंदर तरीके से। विशाल संचेती जी को, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार संचेती जी को साधुता और उनकी पूरी मित्र मंडली, पूरे प्रशासन, पूरी प्रशासन, पुलिस बल, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, एसएसपी, तहसीलदार, आदि टीआई, पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, सब खूब शिव का रूप। मंथन होता है ना जब समुद्र का,
उसमें से माणिक मोती भी निकलते हैं, उसमें से औषधि भी निकलती, उसमें से रतन भी निकलते, उसमें से माँ लक्ष्मी भी निकलती है, और उसमें से गौ माता भी निकलती है, और विष भी निकलता है, और अमृत भी निकलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। और दुनिया के लोग केवल अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुनिया की ठोकर खाई है ना, एक दिन वही संसार में पुजाया। सारे देवताओं ने अमृत लिया, सारे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, पर विष कोई लेना नहीं चाहता, विष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। विष किसको अच्छा लगता है? किसी। पर जो भगवान का भक्त है वो विष मांग रहा। माता कुंती, जब भगवान द्वारकानाथ युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन पर हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे और माता कुंती ने उनको रोक लिया। हे कृष्ण, कहां जा रहे हो? कहां? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना हो। तुम्हें सिंहासन मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम सुखी हो गए, पूरा सुख तुम्हारे पास में आ गया, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तो माता कुंती ने पूछा, कृष्ण, जब मैं दुखी थी, तकलीफ में थी, तब तू मेरे पास में था, और अब मुझे सुख आ गया तो मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, दुनिया के लोगों को खुशी दे देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो माता कुंती ने कहा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वापस दुख दे दे, पर तू मेरे साथ में रह ले, इससे बढ़कर कुछ नहीं, तू मेरे साथ रह। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं, गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दो ना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तू इतनी स्माइल, तू अपना स्माइल, तू अपना प्रसन्नता, वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तू उसका स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, मंत्र जाप करते, नाम जाप करते। जल को बरकरार रखिएगा तो वो जलवा